बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कुनाफ़ा। ये एक मिडिल ईस्टर्न डेज़र्ट है और बहुत मज़े का बनता है और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही आसान है। तो ईद पर हम वैसे भी सेवइयाँ तो बनाते ही हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पर ये रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सेवइयों का एक पैकेट हमें चाहिए होगा। पिघला हुआ मक्खन या फिर घी आप ले लीजिए आधा कप, दूध 4 कप, कॉर्नफ्लोर 6 खाने के चम्मच, पनीर 50 ग्राम यानी 1/4 कप, क्रीम चाहिए होगी 1 कप, पिसी हुई चीनी 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पिसे हुए या बारीक कटे हुए पिस्ते चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक पैन में मक्खन डाल लिया है। आप चाहें तो आप डालडा घी या कोई सा भी बनास्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले सेवइयों का पैकेट मैंने निकाला है। खोलने से पहले ही मैं इसमें सेवइयाँ अच्छी तरह से तोड़ लूँगी। बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ लेना है, अच्छी तरह से बिल्कुल छोटा छोटा कर लीजिए। उसके बाद हम चूल्हा ऑन करेंगे और बिल्कुल हल्की से दरमियानी आंच पर सेवइयाँ डाल के इसको मक्खन के साथ अच्छे से भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसको भूनना है, इतना कि इसमें सेवइयों की खुशबू आना शुरू हो जाए और चम्मच चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। उसके बाद इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। चीनी डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है और सिर्फ इतना भूनना है कि चीनी जो है वो पिघलना शुरू ना हो, यानी उसका शीरा नहीं बनना चाहिए, सूखी सूखी हो और ड्राई फॉर्म में ही हम इसे रखना है। अब हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे। ये तैयार हो गया। अब हम इसे चूल्हे से हटा के ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम अब कुनाफा के अंदर जो फिलिंग करते हैं वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक देगची में 4 कप दूध डाला है। ये अभी ठंडा ही है, गरम दूध नहीं है। इसमें हमने वनीला एसेंस ऐड किया है और चीनी आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लें। मैंने 3 खाने के चम्मच ऐड की है और कॉर्नफ्लोर भी डाल के इसको अच्छी तरह विस्क के साथ या किसी चम्मच के साथ मिक्स कर लें ताकि हर चीज़ें हल हो जाएं। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हे पे हमें इसको हल्की आंच पर पकाना है। यहाँ तक पकाना है कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाए तो हम चूल्हा बंद करके इसको चूल्हे से हटा लेंगे और थोड़ा सा इसको इसके टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दें, थोड़ा सा ये मामूली सा ठंडा हो जाए। तो इसमें हम चीज़ ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड कर देंगे। ये आम दूध की मलाई है। अगर आप चाहें तो आप पैकेट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ ऑप्शनल है। अगर चीज़ डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अगर नहीं भी डालते हैं तब भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से फेंटना है कि इसमें जो चीज़ है और क्रीम है वो बिल्कुल यकजान हो जाए और बिल्कुल एक जैसा इसका मिक्सचर लगे। और उसके बाद कोई भी आप डिश ले लीजिए जिसमें आपको कुनाफा सर्व करना हो, यानी हम इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे इसकी डिशेस को। तो मैंने एक बाउल ले लिया है स्क्वायर शेप का और इसमें मैंने नीचे हम जो सेवइयाँ हमने तैयार की थी पहले वो आधी सेवइयाँ मैंने नीचे डाल दी हैं और चम्मच के साथ अच्छी तरह से प्रेस करके इसको लेवल कर लेंगे। उसकी एक लेयर सी बना लेंगे। उसके बाद उसमें हमने दूध का मिक्सचर बनाया था, वो दूध का मिक्सचर डाल देंगे और उसको भी लेवल कर लेंगे। और उसके बाद उसमें ऊपर से दोबारा हम जो बाकी सेवइयाँ रह गई थी वो सेवइयाँ ऊपर से दोबारा डाल के और उनको हल्के हाथ से चम्मच के साथ लेवल करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कुनाफा जो है वो रेडी हो गया है। ऊपर से आप पिसे हुए पिस्तों के साथ इसको गार्निश कीजिए। इसको सेट करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से चिल हो जाए और सेट हो जाए। अगर आप इसको जो मीठे के बाउल्स होते हैं यानी सर्विंग बाउल्स हैं या छोटे ग्लास हैं उसमें भी आप इनको सर्व कर सकते हैं कि सबके लिए अलग अलग सर्विंग्स तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत इजीली सर्व हो जाता है। छोटे छोटे पोर्शंस में आप उसी तरह से लेयर्स लगाएं। पहले नीचे सेवइयाँ रखें, उसको प्रेस कर लें ताकि वो एक लेयर सी बन जाए। उसमें ऊपर दूध वाला मिक्सचर डालिए और ऊपर से फिर से सेवइयाँ डाल के और उसको लेवल कर लें और बिल्कुल बराबर कर लें और ऊपर से आप पिस्ते के साथ इसको गार्निश कर लीजिए। तो
और ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रख दें। और जब भी कोई गेस्ट आए आपके तो आप इसी तरह से निकाल के सर्व कर दीजिए। इस दफ़ा ईद पर ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सेवइयों से ही बनती है, कोई इसमें नई और मुश्किल चीज़ में हमने ऐड नहीं की है और बहुत इजीली बनती है। कुनाफे की और भी रेसिपीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन उनको हैंडल करना और उन्हें बनाना जो शुगर सिरप के साथ होता है वो थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी होता है। ये रेसिपी उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत डिलीशियस भी है। बिलीव मी, आप बना के ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।